नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी हिंदी बाल भारती कक्षा पहली का पेज नंबर 70 निकालेंगे। 70 पेज नंबर। आज हम इस पेज पर एक पाठ है जिसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो पाठ का नाम है वाचन कुटी। तो सबसे पहले बच्चों मैं बता दूं कि वाचन कुटी होता क्या है। जहाँ पर विद्यार्थी बैठकर वाचन करते हैं, पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चित्र दिखाई पड़ रहा है जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। अपनी अपनी पुस्तकें लेके पढ़ रहे हैं और काफ़ी सुंदर सा दृश्य दिख रहा है जहाँ पर सभी मिलजुल कर पढ़ाई कर रहे हैं। तो वैसे ही एक वाचन कुटी रहती है। वहाँ पर एक लड़की, एक दिन रमा नाम की लड़की, रमा की पाठशाला के परिसर में लकड़ी का काम चल रहा था। मतलब पाठशाला जहाँ पर स्कूल उसका था, उसके आसपास की जगह पर कुछ लकड़ी का काम चल रहा था। रमा ने कारीगरों के काम को देखकर अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी यह यहाँ क्या काम चल रहा है। और एक बात ध्यान दीजिए कि रमा ने कारीगर किससे कहते हैं बच्चों? जो काम करते हैं वो कारीगर हो गए। ठीक है, कौन सा काम कर रहे थे उन लोग? लकड़ी का काम कर रहे थे। तो वो जो भी काम कर रहा है वो कारीगर ही होता है। जो भी कुछ बनाने का काम होता है तो वो कारीगर है। ठीक है, तो रमा ने कारीगरों के काम को देखकर, वो लोग काम कर रहे थे, उनको देखकर अपने गुरुजी से यानी अपने शिक्षक से पूछा, गुरुजी यहाँ क्या काम चल रहा है? तो गुरुजी बोले, रमा यहाँ वाचन कुटी तैयार करने का काम चल रहा है। जैसे वाचन कुटी तैयार करना यानी एक ऐसी जगह बनाना। अब जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यह भी एक वाचन कुटी है, लेकिन बच्चे बैठे किस पर हैं? है ना, बच्चे बैठे ना, बेंच लगी हुई है। तो ये सब बनाने का काम कौन करता है? जो लकड़ी का काम करता है वही ये बेंच सीटें बनाएगा ना बैठने के लिए। तो ऐसे ही कारीगर वहाँ पर काम कर रहे थे। और रमा ने अपने गुरुजी से पूछने पर गुरुजी ने क्या उत्तर दिया कि यहाँ वाचन कुटी तैयार, यानी वाचन कुटी जहाँ पे पढ़ेंगे बच्चे, ऐसी कुटिया तैयार करने का काम चल रहा है। तो रमा बोली, गुरुजी वाचन कुटी क्या होता है ना। सीधी सी बात है, बच्चों के मन में यह प्रश्न उठता है कि वाचन कुटी क्या होता है, वाचन कुटी का मतलब क्या? तो गुरुजी बोले, पुराने समय में गुरुकुल आश्रम होते थे, है ना। पिछले ज़माने में, पहले के समय में गुरुकुल आश्रम होते थे। बच्चे गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। यानी वहाँ पर ऐसा आश्रम रहता था बच्चों जहाँ पर बच्चे वहीं रहते भी थे। उस आश्रम में रह के उन समय पर उठना, समय पर खाना, फिर समय पे अध्ययन करना, फिर गुरु की आज्ञा मानना, उनके लिए अपना समय देना। तो ये सब बच्चे उस समय पे करते थे। पर आजकल कैसा है? आजकल तो बच्चे अपने घरों पे रहते हैं, घर पे 9-10 बजे सो के उठेंगे, फिर कुछ भी काम समय पर नहीं होता है। लेकिन वो गुरुकुल में बच्चे वहीं रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है, तो वो पुराने समय की बात है। तब आज भी कई गुरुकुल आश्रम होते हैं जहाँ पर बच्चे वहीं रहते हैं। तो एकदम जिसे आजकल हम बोलते हैं ना बोर्डिंग स्कूल में भी आजकल वैसे ही है कि समय पे आपको उठना है, अपना काम खुद करना है और समय पे अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए बैठना है, फिर नहाना है, फिर अपने कपड़े स्वयं धोना है, जो खाना मिलेगा उसे खाना है। तो ऐसे बोर्डिंग स्कूलों में आज भी होता है। और ये पुराने समय में गुरुकुल तरह के आश्रम होते थे। उनके आश्रम में अध्ययन के लिए ऐसी कुटी होती थी जिसमें अध्ययन सामग्री का भंडार होता था। यानी अध्ययन सामग्री का भंडार मतलब क्या? पुस्तकें होती थी। अध्ययन सामग्री की विभिन्न प्रकार की पुस्तकें होती थी जिसे हम जो चाहे वो पढ़ने के लिए ले सकते हैं। रमा बोली, गुरुजी हमारी पाठशाला के ग्रंथालय की तरह, यानी जैसे हमारे पाठशाला में ग्रंथालय है जहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें हैं, वैसे ही वाचन कुटी होती थी क्या? ऐसा किसने पूछा? रमा ने पूछा। तो गुरुजी बोले, हाँ रमा तुमने ठीक कहा, लेकिन ग्रंथालय में हम 4 दीवारों के बीच वाचन करते हैं, है ना। ग्रंथालय कैसा रहता है बच्चों? जहाँ पे ऐसे एक रूम रहता है, उसमें
बहुत ही अलग अलग प्रकार की पुस्तकें होती है जहाँ हमें अपनी पुस्तकें उधार लेके पढ़नी होती है वहीं पे, और उसे समय रहते उसे वापस करना होता है। ये तो हमारा इस ज़माने का ग्रंथालय है, पर पहले ऐसा नहीं रहता था। वाचन कुटी देखो कितना खुला परिसर है, यहाँ पे है क्या किसी प्रकार की दीवार नहीं, तो यह जो है ओपन है, एकदम खुला है, जहाँ पर बच्चे वातावरण का आनंद लेते हुए वाचन कर रहे हैं। तो 4 दीवारों के बीच में वह वाचन नहीं था। तो यहाँ पे ग्रंथालय में हम 4 दीवारों के बीच में वाचन करते हैं। वाचन कुटी में हम खुले वातावरण में शांत तथा एकाग्र होकर वाचन करेंगे, मतलब शांति से और एकाग्र मन, एक जगह मन लगाकर वाचन करेंगे। इस प्रकार की कुटी का काम चालू है। गुरुजी बोले। रमा बोली, गुरुजी पाठशाला में वाचन कुटी बनने पर हम भी वाचन करेंगे, हमें बड़ा आनंद आएगा। गुरुजी बोले, शाबाश रमा, हाँ मुझे तुमसे यही आशा है, तुम्हारे विचार बहुत उत्तम हैं। यानी यहाँ पर भी विद्यालय भले है, रमा कहाँ जाती है, रमा भी पाठशाला में ही जाती है, परंतु उसके परिसर में, पाठशाला के आसपास की जगह में वाचन कुटी का काम, वाचन कुटी बनाने का काम चल रहा है, जो कि बच्चों को खुले वातावरण में अभ्यास करने का आनंद मिलेगा, जहाँ पर बच्चे खुले वातावरण में अध्ययन कर पाएंगे। इसलिए वहाँ पर इस प्रकार का कार्य चालू है। और रमा के पूछने पे गुरुजी ने क्या क्या प्रश्न, क्या क्या उत्तर दिए, वो भी आप लोग इस पाठ से समझ पाएंगे। तो जैसे कि मैंने एक बार आप लोग को पढ़कर सुनाया है, तो बच्चों इसे आप वाचन कीजिए। अभी इसमें वाचन कुटी में पुस्तकें पढ़कर कैसा लगा बताओ, ऐसा हम पूछ सकते हैं कि जैसे अभी हम खुले वातावरण में, अभी आप अपने स्कूल में भी रहेंगे तो कभी कभी टीचर बाहर लेके बैठती है तो वाचन कराती है, तो कितना मज़ा आता है कि नहीं, कि खुला वातावरण बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे बैठ के पढ़ाई करना। हालांकि जो हम कमरे में बैठ के पढ़ते हैं, क्लास में बैठ के पढ़ते हैं, उनकी अपेक्षा खुले वातावरण में पढ़ाई करना हमें काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोग को वाचन भी करना है, और ये पाठ मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया रहेगा। अब हम अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।